लखनऊ में एक खुशबू है, एक बहुत खूबसूरत सी खुशबू है लखनऊ की भाषा में। हम ये 2 मिनट देखेगा कोई खड़ा है तो पूछ लेंगे अपने आप, मैम बैठिए, खड़े क्यों है, पानी पी लीजिए, बात करने लगेंगे, रैंडम जोक्स लेने लगेंगे। फिर एक स्ट्रिंग रखी थी सिद्धांत भाई ने, जावेद साहब ने देखी फिल्म, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि बहुत उम्दा काम किया आपने। तो वो सब इतने सारी चीज़ें, इतने सारे डायरेक्टर्स ने बोला, अप्रिशिएट किया, वो शायद थोड़ा रुक के मुझे समझ आएगा। भूखा इन द सेंस खाने के लिए तो हुई, दूसरा मैं काम के प्रति बहुत भूखा हूँ। तो जिस दिन से फिल्म आई है, तीसरे 14 दिन से मुझे ये अगला क्या, अगला कुछ अच्छा और आ जाए, थोड़ा सा और इससे कुछ और नया आ जाए कैरेक्टर। स्टार्टेड वर्किंग विद आरवी सीजे, हमने साथ में काम शुरू किया है, तो हम साथ के, तो हमारे वो भाई लोग हैं। और जिब्रान भाई हैं जिन्होंने मुझे मौका दिया, जिब्रान नूरानी इज अ राइटर, डेंटिस्ट ऑल्सो। वहाँ से थोड़ा इज्जत हो गई थी, लोगों ने सीरियस, मोनोलॉग थे, इमोशनल थोड़ा था, तो लोगों को था कि अरे एक्टिंग कर लेता है, बिकॉज उससे पहले मैं स्केचेस बहुत करता था, कॉमेडी, मिमिक्री, बहुत सारे टीवीएफ के वीडियोस, आरवीसीजे के वीडियोस। मुझे उस डीएम के बारे में बताइए जो आप ऑफ कैमरा बता रहे थे। बीप 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 लगा देंगे, हम मैसेज को बीप लगा देंगे। मेरी तो पुरानी आदत है, मैं अगर डीएम खोलता हूँ, किसी के कोई मैसेज पढ़े हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिप्लाई कर दूँ। इतना कुछ है नहीं, मुझे लगता है कर देना चाहिए, क्या है उसको अच्छा लगेगा जी। लाइक मैं जब शुरू कर रहा था, जब मैं घर पे था लखनऊ के पास, खैराबाद जगह वहाँ पे, तो अगर मैं किसी को करता था जिसमें लाइक जो पॉपुलर हो या जिसने थोड़ा बहुत काम किया हो, तो मेरी एक्सपेक्टेशन रहती थी अगर इसका रिप्लाई का बहुत अच्छा लगेगा, दिन बन जाएगा। तो मैं वही सोचता हूँ, तो मैं जितना कर सकता हूँ करता हूँ। तो वो फिल्म देख के आए होंगे, जेंटलमैन थे, तो उन्होंने सीधा सीधा लिखा उस पर, मुझे मैंने देखा उन्होंने 1-2 गालियाँ लिखी थी, लास्ट में लिखा था कि बीप 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 के बच्चे रॉनी, तो मैंने उनको रिप्लाई में लिख दिया करेक्ट, बिकॉज रॉनी तो मेरे पर्सपेक्टिव से भी जो जिसने फिल्म नहीं देखी है, मतलब जो नहीं मैं समझ गई, इंटरवल से पहले या इंटरवल के बाद से उसकी जो मानसिकता है वो तो ठीक नहीं है मेरे पर्सपेक्टिव से भी। सही है। बट हाउ डज इट फील, यू नो, फ्रॉम खैराबाद टू धड़क टू ओटीटी में हिट्स लाइक गुल्लक, स्कैम 2003, बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स आपने एकदम मेक श्योर किया है कि नहीं इम्पैक्टफुल रहे मेरा कैरेक्टर, मेरा रोल, सब कुछ। बट कभी वरी फील हुआ, क्योंकि धड़क 2 के लिए मैं बात करना चाहूँगी जहाँ पे ग्रे कैरेक्टर था आपका, मोस्टली एंटागनिस्ट टाइप था, कि भाई मुझे टाइपकास्ट ना कर दे लोग इंडस्ट्री में। ऐसा रोल करने के लिए भी लोग मोस्टली दे से दैट कि अगर मैं ये रोल करता रहा तो ये ऐसे ही रोल मुझे मिलता रहेगा। बट वाज दैट अ थिंग? जहाँ से हम आते हैं, लाइक मेरे जैसे बहुत सारे लड़के, और हमारे पास कोई चॉइसेस तो उस तरीके की होती नहीं है कि हमको ये करना है या ये करना है। हमारे मैनिफेस्टेशन होते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं। आई ऑलवेज वांटेड टू डू एंटागनिस्ट, और हीरो भी करना ही है। बहुत अच्छा कुछ कहानी को ले चलने वाला किरदार है, और वो दोस्त भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट होना चाहिए, लाइक स्त्री में जैसे कैरेक्टर्स हैं, तीनों कैरेक्टर्स हैं, कितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, और कहानी लेके चल रहे हैं, स्टीरियो टाइप कुछ नहीं है। अभी तो चेंज हो रही बहुत सारी चीज़ें, तो जहाँ से हम आते हैं वहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो ये तो बाई ग्रेस ऑफ गॉड है, और ये किस्मत है, नसीब है कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद धर्मा प्रोडक्शन एंड सब, लाइक वेरी प्रोमिनेंट फ्रेंचाइज धड़क, शाजिया इकबाल मैम के साथ और पूरी टीम के साथ, तो सब जानने लगे धीरे धीरे। चॉइस नहीं थी कोई, और मैं नसीब को ही बोलूँगा बस। हाँ, ये मेरे हाथ में था कि मैं करूँ या ना करूँ, क्योंकि मैं लाइक मतलब 2020, 21, 22 में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी कुछ आई जिस पे मैंने सोचा कि मुझे लगा OTT पे एक मौका मिल जाएगा, बट नहीं, मैं सोचता हूँ, मतलब बड़ा वो वैसी वाली बात है, मतलब आई कांट एक्सप्लेन यू, बड़ा फील वाली बात है। अगर मुझे 2 सीन है और मुझे फील आ रहा है करना चाहिए, तो मैं कर लूँगा। और अगर पूरी फिल्म में है वो कैरेक्टर और कुछ कर नहीं रहा है, बट पूरी फिल्म में है और कुछ चीज़ें कहीं कुछ है, तो फिर वो शायद मुझे नहीं, मज़ा नहीं आएगा। मज़ा चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि कितना बड़ा रोल है यार, कितना छोटा रोल है। इट्स अबाउट मज़ा। मुझे मज़ा आ रहा है, तो अब ऑब्वियसली धीरे धीरे अगर हम लेंथ वाले रोल करते हैं जिसमें जूस होता है, जिसमें मीट होता है, तो फिर आपको लालच भी आएगा कि आप बढ़िया मतलब मज़ेदार काम करें। तो मेरे लिए वही था, जब ये कैरेक्टर उन्होंने सुनाया, मैम ने बताया, तो मुझे लगा कि इट्स वेरी लाइक, इट्स नॉट एंटागनिस्ट से थोड़ा सा ऊपर है, ये थोड़ा डार्क है, थोड़ा इसका शेड थोड़ा ये कैसे होगा। बट थैंक्स टू शाजिया इकबाल मैम, राहुल सर, जिन्होंने इतने प्यार से, ऐसा लगा ही नहीं, ऐसा लगा कि हम कोई वर्कशॉप कर रहे हैं, हंसते खेलते फिल्म शूट हुई, तो हो गया। और लोग नफरत कर रहे हैं। हालांकि गुल्लक आपने बोला, तो गुल्लक मेरा एक पहला वो वाला ब्रेक था जिसमें लोगों को मेरी शक्ल पता चली,
कि एक ऐसा लड़का है। फिर पंचायत में मेरा छोटा सा पार्ट था, तो पंचायत से लोगों को ऐसा लगा कि अच्छा अरे यही है क्या गुल्लक में था। उससे पहले घर वापसी आया था, सो इट्स ऑन जियो हॉटस्टार, प्रोड्यूस बाय डाइस मीडिया, पॉकेट एसेस। तो रुचिर अरुण डायरेक्टर हैं, जिनका अभी कोर्ट कचेरी करके शो आया टीवीएफ का, तो वो बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स। सो उनके साथ मैंने 2-3 मरतबा काम करने का मुझे मौका मिला है। घर वापसी किया था उनके साथ, तो वहाँ से थोड़ा इज्जत हो गई थी, लोगों ने सीरियस, मोनोलॉग थे, इमोशनल थोड़ा था, तो लोगों का था कि यार एक्टिंग कर लेता है। बिकॉज उससे पहले मैं स्केचेस बहुत करता था, कॉमेडी, मिमिक्री, बहुत सारे टीवीएफ के वीडियोस, आरवीसीजे के वीडियोस। बट अब वही फैक्ट होता है ना, एट दिस अर्ली स्टेज वही होता है कि इतने अर्ली स्टेज में मैं ये पाथ चूज करूं ना करूं, बट यू चूज इट क्योंकि इम्पैक्टफुल था आपका रोल, आई गेस। मतलब ये करना ही था यार, धर्मा की फिल्म में पहली चीज तो वो ऑनेस्टली बोलूंगा एकदम कि आप मतलब अगर इतना भारी कैरेक्टर नहीं होता और ठीक ठाक भी होता कि लगता कि हाँ तो भी मैं करता ही है। और एक तो सब्जेक्ट बहुत यूनिक था, उस फिल्म का सब्जेक्ट बहुत यूनिक था, वो एक तमिल फिल्म से अडैप्ट की हुई फिल्म है। और उसमें उन्होंने अपनी आवाज़ डाली है, जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स, अगर आपने फिल्म में शेखर का कैरेक्टर उसमें नहीं है, इन्होंने डाला है। जितनी वोकल इसमें लड़की दिखाई गई है, जो तृप्ति ने कैरेक्टर प्ले किया है, तो जितनी वोकल वो है उतनी उसमें वोकल्स में बहुत आवाज़ उठाई है। पूरा मोनोलॉग एक बहुत उसका पॉपुलर होता है, जिसमें हम लोग सब होते हैं और वो बोल रही होती है कि मेरी इज्जत के ऊपर जो पूरा मोनोलॉग है, बहुत वॉइस दी है शाजिया मैम और राहुल भाई ने अपनी बहुत आवाज़ दी है इस कहानी को, हमारी सिल्वराज सर के साथ साथ, तो वैसा वाला है। आई थिंक आपकी जॉब तभी डन हो जाती है जब ऑडियंस आपको ऐसा मैसेज कर रही है कि क्या देख लिया यार, ऐसा लोग को मुझे नहीं देखना है, ऐसा लोग ना दिखे तो बेटर है, ऐसा लोग की वापसी ना हो तो बेटर है। आई थिंक देयर यू डिड योर जॉब। आई थिंक बहुत अच्छा भी लगता है कि हाँ, बढ़िया लगता है। मुझे किसी ने भेजा, एक सर है, उन्होंने मुझे भेजा, सौरभ डे उनका नाम है, उन्होंने मुझे भेजा, बोल रहे थे रेडिट पे मेरा ख्याल आ रहा था वो कि मोस्ट हेटेड मैन या मोस्ट हेटेड कैरेक्टर ऐसा करके था, मेरा फोटो था। तो उन्होंने मुझे भेजा, लोग गालियाँ दे रहे थे कि भाई तूने क्यों किया, या जो भी है, मतलब उसके मेरे वो भी है यार, गुल्लक में लोगों ने प्यार दिया है उस कैरेक्टर को, घर वापसी में लोग करेक्ट कर पाए कि यार भोला है। अब मतलब पहले गुस्सा आया लोगों को, फिर ये लगा भोला, लेकिन यहाँ तो नफरत ही हुई है। तो अगर आप एक सीन लास्ट में जो छोटा सा एक सीन है, उसके बाद भी लोगों को ऐसा प्यार नहीं उमड़ता कैरेक्टर के लिए, बट आई थिंक हो गया। आई थिंक आपके छोटे छोटे कैरेक्टर्स के करने की वजह से भी ना लोगों ने आपको पहचाना और प्यार दिया है। द रीजन इज मैंने लाल लीला में जो आपने रवि दुबे के साथ किया था, लखन लीला भार्गव, हाँ लाल लीला भार्गव, उसमें भी मैंने देखा था, तो उसमें भी आई रिमेम्बर दैट गुल्लक में। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि रवि ने भी भेजा था, तो आई रिमेम्बर सीइंग दैट, तो मुझे तभी से याद है। एंड गुल्लक में भी देखा था, तो फिर आई वाज लाइक कि नहीं, कैरेक्टर बहुत प्यारा है एंड यू मेक श्योर कि उसको इम्पैक्टफुल बना दो, व्हिच इज अ गुड साइन, राइट? जी। बट ऑडिशंस देते हो? हाँ, मतलब वो तो मतलब जब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स बोलेंगे तो हमेशा ही ऑडिशन देंगे। आई डोंट हैव एनी इश्यूज टू गिव ऑडिशंस, क्योंकि जनरली जब धर्मा के एक्टर बन जाते हो ना, तो हवा है, बारिश है, जो काम है मुंबई में, ये मुंबई की जो जर्नी है एक्टर्स की या राइटर्स की या डायरेक्टर्स की, सभी की, वो यहाँ के मौसम की तरह है। कभी होगी तो बहुत होगी, कभी नहीं होगी तो नहीं होगी, कभी सैलाब आ जाएगा, तो ये लाइफ भी ऐसी है, सुख और दुख भी ऐसे ही है, कभी होगा तो ऐसे ही होगा, कभी नहीं होगा। तो आप थोड़ा विनम्र रहते हैं जब आपको थोड़ा अवेयरनेस रहती है इस चीज़ की कि आज ये हाँ क्या भाई कमाल तो फिर वो कल को नहीं भी होता है, और परसों फिर बहुत ज़्यादा होता है। तो आई थिंक वही है कि आप, बट व्हेन यू कम फ्रॉम स्मॉल सिटीज लाइक हैदराबाद, लखनऊ, तो जनरली ना लोग बोलते हैं आपको चेंज होने के लिए, आपकी लैंग्वेज को चेंज करने के लिए, आपकी भाषा को चेंज करने के लिए, वो प्रॉब्लम्स आए? अरे हमारे यहाँ की भाषा ही है, एक तो लखनऊ की भाषा ही है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, बिल्कुल मैं आओ बैठो यार, तो और जो खैराबाद है वहाँ ऐसे बात करते हैं कि इंटरव्यू ले रहे हो, हमको मालूम है, हमसे बोलो, हम कोई दिक्कत ना है, हम चलिए हम घुमा ले, हमका कोई दिक्कत ना है, हमसे वीडियो कर दे बात। तो वो हमारे यहाँ की जो लैंग्वेज है, जो मैंने लाइक व्हेन आई वाज इन खैराबाद, सो तो मैं मिलता जुलता, मेरे दोस्त सब ऐसी बात करते हैं, तो वो नेचुरली आ गया। हालांकि मेरी दादी बाहर मुझे निकलने नहीं देती बहुत ज़्यादा, मुझे लगता था बाहर सब अच्छे बच्चे नहीं घूमते, अच्छे बच्चे घर में रहते, लेकिन मैं दीवार फांद के बाहर घुस जाता था। तो मैं वहाँ से वो हुआ, लखनऊ मेरा, लखनऊ की जो एक लखनऊ में एक खुशबू है, एक बहुत खूबसूरत सी खुशबू है लखनऊ की भाषा में,
हम ये 2 मिनट देखेगा कोई खड़ा है तो पूछ लेंगे अपने आप, मैम बैठिए, खड़े क्यों है, पानी पी रही है, बात करने लगेंगे, रैंडम जोक्स लेने लगेंगे। हाँ। तो वो बहुत सुंदरता है, वो मुझे आई थिंक कहीं दिखी नहीं है अभी तक। मैं जितना भी ट्रैवल किया हूँ इंडिया में, वो उतना नहीं दिखा है। किसी की बाइक पे आप बैठ गए हैं, जैसे नहीं बात करते करते बैठे हैं, वो आया, उसने कहा कि भाई मेरी बाइक है, अरे आप बताइए हम छोड़ दें आपको, तो वो भी हंस दिया और ये भी हंस दिया, वो चला गया। तो ये एक एक 2-2 मिनट के जो रिलेशनशिप होते हैं ना प्यारे, बिल्कुल वो आपको लखनऊ में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। मैं अब तक लखनऊ गई नहीं हूँ, बट आई विश आई गो। जाइए, हाँ, भोजन मुझे पता है बहुत प्यारा खाना वेज है। नॉन वेज कोई सब बहुत प्लेस अच्छा है वहाँ पे आपका फेवरेट लखनऊ में? पूरा कहीं किसी जगह पे आप खा लीजिए खाना। मुझे लखनऊ की किसी भी जगह की चाय, मे बी बायस हो रहूँगा थोड़ा, बट कहीं किसी की भी जगह कहीं भी खाना सब अच्छा है। ये खाना मैंने सुना है फॉर श्योर, बट कोई ऐसा आपका अड्डा रहा है आपके फ्रेंड्स के साथ? अ, अड्डा में अगर जैसे वाहिद एक है करके, तो वाहिद का बड़ा पानी आ जाता है, मतलब वाहिद का खाना बहुत अच्छा है। और उसके अलावा आर्यंस जो है उसकी वेज थाली बहुत अच्छी है। अच्छा। और टिक्की विक्की बहुत अच्छी है, कबाब बहुत फेमस है। कबाब बहुत अच्छे हैं, है ना? अभी लखनऊ जाना पड़ेगा फिर हमें तो। हमें बाप ने बोल दिया तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एक राउंड फिर से मार दूं। बट लखनऊ की कुछ यादें हैं बचपन की? मेरा बचपन बिलग्राम में गुजरा है बहुत ज़्यादा। वहीं पे मैं छोटे मोबाइल से वीडियोस बनाता था। लखनऊ में ये यादें हैं कि देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड गोल मार्केट, निशादगंज में है वो जगह। वहाँ पे तनिष्क है, टाटा वालों को तनिष्क। सो आई यूज्ड टू वर्क विद देम एज अ रिटेल सेल्स ऑफिसर। तो मैं वहाँ काम करता था। कितने एज में, क्या एज थी तब? मेरी एज होगी 19 या 19 के बीच। तो मैं वहाँ काम करता था। देन फिर उसके बाद हजरतगंज में एजिस है कॉल सेंटर, तो मैंने वहाँ काम किया कॉल सेंटर में, वोडाफोन। नमस्कार, मैं सात बिलग्राम में आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? क्या बात कर रहे हो? हाँ, वोडाफोन। तो वहाँ पे लोगों को बड़ा मजा आता था, क्योंकि मैं फिर हंसी मजाक वहाँ पे फंक्शन इवेंट्स मिमिक्री, मुझे मालूम नहीं था कि मैं मुंबई आऊँगा। बिलीव था एक कि मुझे आना है। मुझे यकीन लगता था कि कभी पहुँचूंगा। वैसे ये मैजिक है। और मैं कितना भी बयां कर लूँ कि यार मैंने ये कर दिया वो कर दिया, हो रहा है। तो हाथ जोड़ के विनम्रता से उससे रिक्वेस्ट है कि ऐसा होता रहे बस। सही बात है। तो ये है, मतलब गलियां कूचे, बाइक, ट्रिपलिंग, चालान, यही सब है। अब जब जाते हो वहाँ दोस्तों से मिलते हो, तो ऐसा फील होता है कि यार अब मैं एक्टर बन गया हूँ, या फिर वैसे ही वही सिंपल साथ बन जाते हो जाके वहाँ? पता नहीं, मुझे लगता है मतलब मुझे लगता है फ्लेक्स होता होगा ना यार, मैंने तृप्ति डिमरी के साथ काम किया है, सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ काम किया है, मुझे ऐसा लगता था, मेरे दोस्तों को ऐसा लगता था कि जब कभी ऐसा होगा तो ये बहुत उड़ेगा। लेकिन बहुत सरप्राइज है इस बात का, बहुत कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और क्योंकि शायद मुझे वो इमोशन फील करने का वक्त मिला नहीं। पहली को फिल्म आई, दूसरी को घर जा रहा था, दूसरी से फिल्म फटी, लोगों ने बात करना शुरू किया फिल्म के बारे में, मेरे किरदार के बारे में। तब से इंटरव्यूज चले 8-9 तारीख तक। फिर घर गया, वहाँ पे एकदम थिएटर में घुसा तो भीड़ ही भीड़, सबने घेर लिया। मम्मी पापा के साथ फिल्म देखी, दोस्तों के साथ फिल्म देखी, खाना पीना खाया, केम बैक टू बॉम्बे। जावेद साहब के लिए एक स्ट्रिंग रखी थी, सिद्धांत भाई ने, जावेद साहब ने देखी फिल्म, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि बहुत उम्दा काम किया आपने। तो वो सब इतने सारी चीज़ें, इतने सारे डायरेक्टर्स ने बोला, अप्रिशिएट किया, वो शायद थोड़ा रुक के मुझे समझ आएगा। अच्छा है, तो ऐसा कुछ लगा नहीं। मुझे लगता था कि शायद ऐसा होगा, मुझे डर था कि कभी ऐसा होगा। बट मैं बहुत भूखा इन द सेंस खाने के लिए तो हुई। दूसरा मैं काम के प्रति बहुत भूखा हूँ। तो जिस दिन से फिल्म आई है, तीसरे 14 दिन से मुझे ये अगला कुछ अच्छा और आ जाए, थोड़ा सा और इससे कुछ और नया आ जाए कैरेक्टर में। पर जैसे कि आपने अभी बोला कि मुझे फील हुआ ही नहीं है कि मैंने ये सब कर लिया, वो भी कर लिया, सक्सेस भी आ गई जी। बट फील कैसा, मतलब व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? यार ये सक्सेस तो मैं सक्सेसफुल तो हूँ शुरू से ही, बचपन से ही हूँ। वही वाली बात, क्योंकि मैं हमेशा मजे में रहा हूँ, मतलब खुश रहा हूँ मैं। मेरे मन में आपके प्रति, जैसे आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ और आपके जाने के बाद मैं अपनी टीम में से किसी को बोलूँ ऐसा नहीं वैसा नहीं होगा। डिफरेंट आदमी हूँ, अगर कुछ लगेगा तो शायद मैं आपसे 10 मिनट बात करके बोल दूंगा जी, बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत अलग, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा ये फील है, मैं इसी पे काम करता हूँ, इसी पे चलता हूँ और बेहतर करता हूँ। किसी के साथ बैठा हूँ या मैं वहीं जाना प्रेफर करता हूँ, उन्हीं के साथ जिनके साथ कनेक्टिविटी है तो मैं 10 घंटे बैठ जाऊँगा। अब नहीं है तो फिर मैं, कोई बुला रहा है सम्मान से चला जाऊँगा, लेकिन थोड़ी देर में निकल आऊँगा। ये नहीं होगा कि मैं बैठ रहा हूँ, हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ और आपकी बुराई भी कर रहा हूँ पीठ पीछे। ऐसी चीज़ों से मैं दूर भागने की कोशिश करता हूँ। कुछ ग्रोथ नहीं है इसमें।
करेक्ट। परेशानी है, या तो कम से कम किसी चीज़ के बारे में बात कर लो। तो मुझे लगता है कि, और मैं बहुत खुश रहता हूँ, जैसे मैं किसी घर जाता हूँ तो टीवी उठा लेता हूँ, तुरंत रिमोट लेके टीवी देखने लगता हूँ। हाँ। तो कई लोग डांट भी देते हैं, अरे बैठो ना, टीवी क्यों देख रहे हो। तो मेरे अंदर का जो बच्चा है वो मैंने मारा नहीं है, वो जिंदा है और आई थिंक हमेशा जिंदा रहेगा। तो जब मैं खुद खुश रहता हूँ, चाहे अच्छा समय चाहे हिला हुआ समय, तो मुझे लगता है कि सक्सेसफुल तो हुई ही, फिर खुश हूँ, क्योंकि डिप्रेस नहीं हूँ या किसी चीज़ को लेके यार ये निकल गया आगे वो निकल गया, ऐसा कुछ नहीं, सब आगे जा जाए, सब आगे 2 कदम आगे मेरे से चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स वेरी मैं बस इंपॉर्टेंट चलता रहूँ जहाँ आज मेरा के टाइम ट्रैक पे, है, आई जहाँ गेस। ईश्वर ने मेरे लिए लिखा हुआ है, बस उधर चलता रहूँ, मज़े करता रहूँ। ये मैंने सीखा है रवि भाई, विद्युत भाई, विजय राज सर, इन लोगों से यही सीखा है। बट आप जो कह रहे हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट यू नो इन टुडेज वर्ल्ड कि आप खुश रह रहे हो, कोई आगे जा रहा है जाने दो, इट्स वेरी इट्स लाइक इम्पॉसिबल यू नो। प्रैक्टिस, सिंपल है, जैसे जिम है, आप बॉडी बनाते हैं, आप छोड़ते हैं, वापस से जंक फूड कंज्यूम करते हैं, राइट। ठीक है, वो तो मैं करता ही हूँ खैर, वो कोई बॉडी वॉडी तो नहीं बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी थोड़ा शुरू करूँ, बट कंज्यूम करते हैं उल्टी चीज़। तो आप अपना लाइक बैठ के अपने आप से आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं ये जानें, और अपने दोस्तों से बोलें, जो आपके दो सच्चे लोग हैं ना, तो आपका आधा स्ट्रगल 50% खत्म, स्ट्रगल है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि एक तो मैं भूल जाता हूँ बोलते क्या बोलना है। दो लोग अच्छे हैं हाँ, आपके लाइफ में तो बेटर है। तो अच्छे हैं, बेटर है, बाकी वैसे ही है ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की, जैसे आप बोलते हैं ना खुश रहना, वो भी हैप्पीनेस भी प्रैक्टिस वाली बात है कि आपने जिम छोड़ा, आपकी बॉडी फूल गई, तो आपको रोज आधा घंटा समझना पड़ेगा कि आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस 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 दिस, रोज दिमाग को याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि जब सक्सेस अप एंड डाउन आएंगे जिंदगी में, सक्सेस फेलियर आएंगे, तो आप भूलेंगे, आप उनमें फंसेंगे। वापस आके आपके पास जो सुंदर चीजें, अच्छी चीजें, यू शुड बी ग्रेटफुल, आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपके पास क्या नहीं था, अभी आपके पास क्या है, छत है ना, मतलब सांस चल रही है ना, तो अगर आप इस पे रहेंगे तो ये प्रैक्टिस का खेल है, जहाँ छूटी बॉडी फिर से वो आप भूल जाएगी। तो जैसे जिम है वैसे ये मेंटल वर्कआउट है, तो रोज इंसान को करनी है आधा 1 घंटा, चाहे वो ये अपने लोगों को सीखनी चाहिए आपसे। डिफिकल्ट है बट बहुत जरूरी है ये चीज। मतलब खुश रहो, भूल जाओ सारी चीजों मेंटल को। वर्कआउट वही चीज हो गई। आधा घंटा अपने उस दोस्त के साथ बैठो जो रियलिटी चेक दे दे, जो सच बोल दे, सच्चे लोग मिल गए तो आपके लाइफ में तभी तो जी रहा हूँ, तभी तो चल रहा हूँ, नहीं दोस्ती क्या है फिर आपके लिए? तभी तो चल रहा हूँ। यही जो सच्चे लोग हैं ना आसपास, वही हैं, 4-5 लोग हैं जो ब्रूटल ऑनेस्ट हैं। कोई चीज़ देखेंगे नहीं अच्छा नहीं है, नहीं हाँ ठीक है सही है, बहुत कमाल चीज़ को कमाल नहीं बोलेंगे वो। बट मुंबई में दोस्त बनी या दोस्त बने? ये मेरा मतलब दोस्त ताल्लुकात मेरे बहुत प्योर और बहुत अच्छे बहुत सारे लोगों से। अब मेरे रिलेशनशिप डिवाइड इसमें कि मेरे कुछ भैया लोग हैं, बड़े मुझसे उम्र में, प्रतीश मेहता हो गए, अक्षत विजय वर्गीय हो गए, अक्षत विजय वर्गीय पंचायत 4 के डायरेक्टर हैं, प्रतीश मेहता बहुत अच्छे एक्टर हैं, प्रतीश मेहता ने कोटा फैक्ट्री डायरेक्ट किया, हाफ सीए भी आया उनका। तो हम लोग ने 2017 में व्हेन आई केम टू बॉम्बे, स्टार्टेड वर्किंग विद आरवी सीजे, हमने साथ में काम शुरू किया है, तो हम साथ के हैं। तो हमारे वो भाई लोग हैं, और जिब्रान भाई हैं जिन्होंने मुझे मौका दिया, जिब्रान नूरानी इज अ राइटर, डेंटिस्ट आल्सो, इज अ सन ऑफ ग्रेट डायरेक्टर शकील नूरानी, उन्होंने जोरू का गुलाम फिल्म बनाई थी गोविंदा सर की। तो उन्होंने मुझे, जहाँ मैं नया आया था, फैक्ट्री में रहता था, तो उन्होंने वहाँ से मुझे बुलाया, आरवीसीजे में मौका दिया। तो मेरे ये भैया लोग गए। दोस्त मेरा एक धीरेन्द्र गौतम है, एक्टर है, वो भूल चूक माफ में है, और बाला में आयुष्मान खुराना साहब का छोटा भाई बना था। शिवम शर्मा एक राइटर हैं, शिवम भाई, शुभम है, डिप्टा हैं, तो वो कुछ 2-4-5 दोस्त हैं इस शहर में। सही है, मतलब बॉम्बे जैसे शहर में आपके कुछ अच्छे दोस्त बन जाएं। डोनाल्ड पटुंदार, नाम ले लेता हूँ, खुश हो जाएगा वो। तो मतलब कोई लड़की गर्लफ्रेंड्स नहीं रही है क्या? वो क्यों बताऊँ मैं? गर्लफ्रेंड्स की बात कर रही हूँ मैं, पार्टनर की बात नहीं कर रही। वैसी दोस्त नहीं रही महिला, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जो भी अगर कोई होगी तो बुरा मान जाएगी ना, कोई है ही नहीं। दोस्त लड़की नहीं रही है कोई कि जिनके साथ हम कॉफी पे जाते हो, मिलते हो, घूमते हो, चिल करते हो, रात में फिल्में देखते हो, घूमने जाते हो। लड़की दोस्त नहीं रही। रिलेशनशिप रहा है बट वैसा नहीं रहा है कि दोस्त। क्यों दोस्त बन नहीं पाई क्या लड़की? नहीं, हम कहाँ से आते हैं यार, लखनऊ खैराबाद से आते हैं। हम खुद लड़कियों को देख के शर्मा जाते हैं। अभी तो वो बॉम्बे हूँ 7 साल से। अच्छा, आप शर्माते हो अभी भी? शर्माते हो लड़की? हाँ, थोड़ा आ जाती है शर्म, पता नहीं क्यों आ जाती है। मे बी पार्टनर के बारे में आप बताओगे नहीं? हाँ ऑब्वियसली। नहीं सही है बेटर है। नहीं मतलब वैसा है कि हमें लगता है कि मतलब एक्टर वाली लाइफ है ना, मतलब मेरी तो वो वैसी है कि मुझे लगता है बहुत प्राइवेट होना चाहिए वो, जितना हो सके, क्योंकि वो ज़्यादा रहेगा नहीं प्राइवेट।
एकदम एक ही बार में खुलासा करने पे बिलीव करते हो आप? खुलासा करना ही नहीं है, वो नेचुरली लोग कहीं पकड़ तो घूम लेंगे। रहे होंगे ना, कहीं तो खाना खा रहे होंगे, 4-5 बार दिख जाएँगे या 10 बार दिख जाएँगे सो कहीं। ट्रू, या। तो वो वैसा होता है, तो लोगों को आज नहीं कल, कल नहीं परसों तो पता, आई विश सुंदर सब कुछ अच्छा रहे। बट यार मुझे ना आप ये रिएक्शन बताओ जब आपके मम्मी पापा ने ये फिल्म देखी जी, आपकी धड़क 2, जी, कितने बार जहाँ पे आपको काफी जी, बहुत सारा हेट भी मिला, जी। उनका रिएक्शन क्या था? एक ह्यूमिलिएशन वाला सीन है विपिन शर्मा सर के साथ, हाँ कपड़े उतारने हाँ वाला हाँ वो सीन है। हाँ हाँ। मेरी मम्मी ने, मैंने ऐसे देखा उनकी तरफ कैसी लगी फिल्म, उन्होंने बोला वो बूढ़े बुजुर्ग के तुम्हें कपड़े वपड़े नहीं खींचने चाहिए थे, वो तुम अपने डायरेक्टर को मना कर देते कि मैं ये नहीं करूँगा। तो मुझे हंसी आई कि ऐसा नहीं होता है, कहानी का पार्ट है, मेरा कैरेक्टर वैसा है, एंटेगनिस्ट लग रहा हूँ, कल प्रोटैगनिस्ट भी आऊँगा, कल पीछा जाऊँगा या भोला भाला प्ले करने का मौका मिलेगा कहीं। हाँ। मैंने बोला कि ठीक है, मैंने वो नहीं बताया, मैंने बोला ठीक है नेक्स्ट टाइम रहेगा तो मैं नहीं करूँगा। शी इज़ वेरी इनोसेंट नाइव, जो हमारे घर के परिवार के लोग होते हैं स्मॉल टाउन के। तो और थिएटर फिल्म खत्म होने के बाद सारे लोग मतलब आ गए, फोटो और वीडियो और सब बनाने लगे। हाँ। सो दे वर वेरी प्राउड एंड उनको बड़ा, वो ऐसे देख रहे थे, मैंने उनको एक लुक दिया तो वो वहाँ पे खड़े थे, वो देख रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था। ये जी यही लिए चाहिए यार, ना। यही मतलब अभी क्या है, मजा ही है, सक्सेस नहीं है और क्या ही है, इसको तो मान रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी क्राफ्ट और एज एन एक्टर तो शुरुआत अभी धड़क से ही मान सकता हूँ कि एक सीढ़ी पे कदम रख रहा हूँ ऑन वे, तो लोग जानने लगे हैं। अब बाकी डिसाइड करेंगी जो जिंदगी में अब नई चीजें आएंगी, करियर कैसे जाएगा मुझे मालूम नहीं उस बारे में। आई विश देखते हैं, ऐसी मैजिक होता रहे। बट स्केचेस करते हो अभी भी? नहीं, अब स्केचेस बनती ही नहीं है, गिफ्ट तो नहीं बनाता है अब, बट अब अभी भी अब वही है कि बट टाइम मिल पाता है? मतलब हम डिस्कस करते हैं, हम जब क्योंकि मिलते हैं, रूट्स था ना वो हम कहीं जब मिलते हैं ये वैसा वाला है कि जैसे मैं लाइव शोज करता था, हाँ। शादियों और बर्थडे पार्टीज में, इवेंट में होस्टिंग करता था मैं, ओह, खैराबाद में, ये लखनऊ कहीं में। नहीं बोला आपने? बोला है ऐसे स्पेसिफाई नहीं करे, बोला है, हाँ 1000-1200 रुपए मिलते थे, 1500, बहुत बहुत पैसे थे वो, मतलब बहुत। ऑफ कोर्स 1500 मतलब स्टार हो गया भाई, करेक्ट। लेके आ रहा हूँ, आप बताओ कहाँ चलना है सब, तो वो वैसा हिसाब है। तो बहुत प्यारे से गणपति जी रहते थे, उसके अंदर वो पैसे रख के हमें देती थी मैम एक थी। तो मैं स्केचेस तो वैसा हो गया कि अब वो शोज नहीं कर सकता ना, वैसा है। अब तो वैसा है कि पैसे दे के आप बुला लें तो हम आ जाएंगे। तो वही है कि एक्टर की ग्रोथ, एक्टर पैसा ब्रांड्स और शोज इससे कमाता है। फिल्म्स और वेब सीरीज में वो जो लगता है लोगों को वो उतना की है कि गेम चेंजिंग, वो बहुत रेयर है। बाकी आप इन्हीं सब चीज़ों से पैसा कमाते हैं। तमीज़ तहजीब से जाएं, करें, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। तो मेरा वही है कि अभी 10 मीटर की रेस दौड़ी है तो 10.5 की दौड़नी है, वैसा है। बट हाँ, जब हम मिलते हैं बहुत सारे लोग जिनके साथ हमने काम किया है, वैभव शुक्ला राइटर TVF का हम साथ में काम किया है, प्रतीश भाई बताया था, चारू भाई, तो वो सारे लोग, ऑलिवर भाई, कौस्तुभ, तो ये हम लोगों ने साथ में काम करते थे। तो जब भी कोई मिलता है या बात होती है तो मिमिक्री करते हैं फ़ोन पे, मिस करते हैं उन दिनों को कि यार बड़ा बहुत सही, बहुत, क्योंकि शूट लगता ही नहीं था ना, हंसते खेलते हो जाता था। करेक्ट। मतलब एकदम मज़ेदार। शिवांकित भाई मेरे वन ऑफ फेवरेट, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला काफ़ी, तो वो हम वही करते थे, बाबा भाई और ये और वो सब। बट खैराबाद से जब आप यहाँ आ रहे थे बॉम्बे, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि व्हाट वाज वन मोमेंट जब आपने डिसाइड कर लिया नहीं अब मुझे बॉम्बे जाना है, क्योंकि इतनी बड़ी शहर, खैराबाद इज अ स्मॉल सिटी, बट वो इतना बड़ा डिसीजन लेना ही काफ़ी काफ़ी बड़ा हो जाता है। देखिए हकीकत ये है इस बात की, मैं बोलने को तो इंटरव्यूज़ में कुछ भी बोल दूँ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट ये बड़ी मैजिक वाली बात है। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट, मे बी आई एम साउंडिंग डिप्लोमेटिक, बट ये जिनको महसूस होती है वो बता पाएंगे। कुछ ऐसा प्लानिंग प्लॉटिंग, हम इतने छोटे होते हैं यार, 18-19 साल पे हम कहाँ इतना बड़ा प्लान कर पाएंगे। अभी मैं नॉर्मली प्लान कर रहा हूँ कि भाई मैं घूमने चला जाऊँ आउटस्कर्ट्स में, हो ही नहीं पा रहा है, वो बन नहीं पा रहा है। तो एक छोटा लड़का, 18-19 साल का लड़का बम्बई जाने का प्लान करे और बम्बई आए और रुके और काम कर ले, जो समझदार भी ना उतना, अभी भी कोई बहुत समझदार नहीं है, उस समय तो बहुत मूर्ख हुआ करता था, तो होता चला गया। तो ये आई थिंक ब्लेसिंग्स, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, और मैं तो मानता हूँ अपनी जर्नी में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, मम्मी पापा की, दोस्तों की, परिवार वालों की, मुंबई में जो लोग मिले, जिनके साथ काम किया, चाहे मेरी फॉर्चुनेट टू TVF, RVCJ, तो इनके साथ काम किया, चाहे वो ऑल राइट, बिंज, डाइस मीडिया, कौन सारे प्लेटफॉर्म्स ने मुझे काम करने का मौका दिया है। तो नहीं, मैं एक वीडियो देख रही थी आपकी जहाँ पे आप थे, माधुरी दीक्षित थी और अनिल कपूर सर थे, जी तो वहाँ पे उन्होंने भी आपकी तारीफ की है, आपकी एक्टिंग की, उन्होंने भी आपका काम देखा था आई गेस। तो वो एक लाइन था जहाँ पे उन्होंने बोला था कि बस करते जाओ,
समथिंग लाइक दैट, बस करते जाओ, मेहनत करते जाओ, समथिंग Just लाइक keep दैट। doing, keep doing, हाँ, keep keep doing. doing, You keep will have a doing, great future. keep doing, keep doing। मैंने भी कई, मतलब वो बता रहे थे अपनी कहानी कि मैंने भी कई फ्लॉप्स फिल्में की, बट जी। आई नेवर गिव अप, वाज द थिंग जो मुझे बहुत अच्छा लगा जिसमें। बट हाउ वाज दैट Yeah, I मोमेंट? was a celebrity interviewer. Like आई जैसे नो। आप इंटरव्यू कर रही हैं, so जी। I started as an interviewer, and simultaneously I was doing sketches and videos and writing stuff for RVCJ. हाँ, बहुत फॉर्चुनेट मैं RVCJ का, RVCJ ने बहुत सिखाया है। तो मैं इंटरव्यू करता था एक्टर्स के। हाँ, मुझे मौका मिला था, जिब्रान भाई ने अपनी जॉब मुझे ही दे दी थी एक तरह से, कि भाई तुम करो इंटरव्यूज। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई जर्नलिज्म का कुछ था नहीं, हाँ, तो बस मैं करने लगा था ऐसे ही, जो मेरा, जैसे मैं आपसे रियल बात कर रहा हूँ ऐसे मैं जी। इंटरव्यूज भी करता था। जी। मैंने नसीब ऐसे साथ दिया कि मैं विद्युत जामवाल सर का इंटरव्यू कर रहा था। हाँ, विद्युत जामवाल सर से विद्युत जामवाल भाई ऐसे हुए कि 2 साल के बाद खुदाफिज 2 करी उनके साथ। हाँ, वो बड़ा बड़ा इत्तेफाक है ज़िंदगी का। फारूक सर बहुत कमाल डायरेक्टर हैं, उनकी भी सलाहकार आई है, नवीन कस्तूरिया सर हैं, तो प्लीज़ देखिएगा सब। तो ये मैं इंटरव्यू कर रहा था, इंटरव्यू करते करते बीच में अचानक से एकदम अनिल कपूर सर पॉज लेते हैं, एकदम से बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। मैंने कहा जी मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया है, तेरे में एक रवानगी है, तो माधुरी में बोलती है स्पार्क, तेरे में एक स्पार्क है, जस्ट कीप दिस अप, यू विल हैव अ ग्रेट फ्यूचर। तो मैं लाल हो गया हूँ, अगर आप वो वीडियो देखेंगे ना तो मेरे चेहरे का रंग लाल हो गया, देखा, सडन अप्रिसिएशन और Yeah. बहुत जेन्युइन। करेक्ट। तो मैंने खड़ा होकर ऐसे नमस्ते किया उनको, पहुँचो, तो पहुँचे फिर मैंने। तो वो मोमेंट था, तो वो जो RVCJ ने मेरे लिए अप्रिसिएशन पोस्ट डाला, जब क्रिटिक्स कोमल नाटा सर, सारे लोगों ने, धर्मा प्रोडक्शन ने जो अप्रिसिएशन पोस्ट डाला है हाँ, मेरे लिए, तो वो सबको मर्ज करके उन्होंने वीडियो, बहुत स्वीट और बहुत ब्यूटीफुल वीडियो बनाया मेरे Right. लिए। उनका Right. तोहफा है ये, HK भाई का प्यार है, हाँ, तो उन लोगों ने RVCJ ने बना के डाला था वो। वेरी नाइस। या वो उनकी, अब क्या बोलूँ, अब उनका प्रोफेसी बोलूँ या वो रहा, मतलब ग्रोथ तो हो ही रही है, ये तो दिख रहा है, ये देखते हैं द बस। थिंग आल्सो, यू केप्ट ऑन गोइंग ना, यू जी। केप्ट ऑन गोइंग। छोटे प्रोजेक्ट्स भी आपने स्टार्टिंग में अगर इग्नोर कर लिया होता, तो आई थिंक यू वुड हैव नॉट बीन हियर। आई मतलब नहीं होता इग्नोर, कैसे होता, मतलब जो काम आपको करने में मजा आ रहा है, वही वाली बात है जो आप डिस्कस कर रही थी अभी कि यार हाँ। मुझे इस आप बोल रही थी ना, एक काम है जिसमें आपको नहीं मजा आता करने हाँ, में, नहीं आता तो फिर नहीं हो पाएगा, मतलब सही फिर वो बात मजा नहीं आएगा आपको। सही बात है, जिस काम में मजा आएगा उस काम में आपको स्ट्रगल नहीं लगेगा। अभी आप वो काम करने जाएंगे तो आपको स्ट्रगल लगेगा, सही सेट बात पे है। बैठी हूँ कब होगा, या कब वो बुलाएंगे, कब क्या बात होगी। सो ट्रू यार। तो मुझे स्ट्रगल, मैं ये भी बोलता हूँ, लोग भले ऐसे बोलते हैं अरे बहुत विनम्र बन रहा है, बहुत हम्बल बन रहा है, ये है वो है। अब मेरे को नहीं लगा, स्ट्रगल नहीं लगा, मैं क्यों स्ट्रगल करूँ ना लगाऊँ। आप मेरे वीडियोस देखेंगे लगेगा, मेरे दोस्तों को भी लगता है कि फैक्ट्री में रहो, ये रहे वो रहे, बट मैंने वो प्रोसेस एंजॉय किया। मुझे आगे का नहीं पता क्या होगा, दैट्स अ रीजन, बट मैंने अभी तक वो प्रोसेस एंजॉय किया So एंड आई लव्ड इट। आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड ग्रेटफुल सो ट्रू, टू बी पार्ट ऑफ सो ट्रू। धड़क 2 धर्मा फिल्म। आई कैन रिलेट जी, एक्चुअली, जी। क्योंकि मेरे को, मैं जो भी कर रही हूँ मुझे बहुत मजा आता है। तो मुझे भी कई लोगों ने बोला यार बॉम्बे जैसे शहर में तो चली गई, यहाँ पे ऑफ कोर्स स्ट्रगल होगा। आई से पता नहीं, मुझे अब तक फील ही नहीं हुआ स्ट्रगल। ऑफ कोर्स स्ट्रगल हुआ होगा इतने साल तक, बट आई डिडंट फील दैट कि नहीं मेरे को स्ट्रगल हुआ है या स्ट्रगल की है मैंने। वो वैसा है ना, जो बेचारी आपके जमशेदपुर, इतनी खूबसूरत जगह है, मैं गया नहीं हूँ बट मैं बहुत जाऊँगा। जरूर आओ आप। बहुत प्यारे एक्टर वहाँ से हैं, बहुत प्यारे डायरेक्टर वहाँ से, आदर्श गौरव मुझे बहुत पसंद है, इम्तियाज़ जी, अली सर जी, बहुत जी। पसंद है। तो वैसा है कि वहाँ की जो बहुत सारी लड़कियाँ होंगी, उनके लिए अभी आप इंस्पिरेशन होंगी, करेक्ट। जो बेचारी घर से बाहर नहीं निकल सकती हाँ। हैं, जिनकी फैमिली अलाउ नहीं करती है, जिनके अपने सर्कमस्टेंसेज हैं, जी, उनके लिए आप हीरो हैं, उनके लिए आप सक्सेसफुल हैं, उनके लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया है। उनको Correct. दिखता है कि उनका स्ट्रगल ये कि भाई ये लड़की यहाँ से चली गई है, यहाँ से Correct. जाना बहुत बड़ा स्ट्रगल है, सो समझ रहे हो। सो ट्रू। आपको नहीं लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा यार मेरा पैशन है, हाँ, मुझे करना है, मैं निकल आई, बट उनके लिए वो उनका एक अलग उनको सामना करना पड़ रहा है। सो ट्रू, आई कैन तो वो रिलेट। उनकी डेस्टिनी है। मे बी आई विश गॉड ब्लेस ऑल ऑफ देम कि उनको कभी मौका मिले और वो कर पाए। सो ट्रू। आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि आपको रॉनेस रखना काफी पसंद है, हर चीज में, हर जगह पे, हर जी। कैरेक्टर में जी, इंटैक्ट रहना। बट वो क्यों ऐसा, मतलब आई थिंक कभी ना कभी आपको अपनी कैरेक्टर से हटकर कोई दूसरा रोल भी करना पड़ेगा, तो उस चीज सब चीज के लिए रेडी हो? रॉनी कहाँ से मैं दिखता हूँ आपको? नहीं रॉनेस। नहीं रॉ- मैं उसी का जवाब अच्छा दे रहा हूँ रॉनी, ओके। कि वो कैरेक्टर में हूँ ही नहीं, हाँ, कहीं से नहीं हूँ। आपको लगा नहीं इतनी देर बात हाँ, करके, मतलब वो जो उसका छाती चौड़ा रहता है, मेरा छाती तो ऐसे रहता है, मैं तो ऐसे रहता हूँ। अब बाकी जो होगा और आंखों में लोगों को दिखता होगा कि यार भाई जो भी है XYZ, तो खुद तो आप सेल्फ ऑब्सेस्ड तो होते ही हैं आप। मैं So शीशे में देख के तो खुद को 25 बार क्रिटिसाइज भी करता हूँ और 25 बार ऐसे भी करता हूँ कि हाँ भाई बहुत फैन बेस है,
वो तो मैं खुद से करता ही हूँ, लेकिन उसका इफेक्ट मैं दुनिया पे नहीं डालता कि कहीं जाके मैं बैठूं और 4 दोस्तों में कहीं बैठूं तो उनको बताऊं कि मैंने किया हुआ कुछ, या आई हैव डन सम स्टफ, या नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, कभी नहीं, होनी नहीं चाहिए वो, सही बात। नॉनसेंस है। तो मुझे लगता है कि आई वुड लव टू प्ले साइकोपैथ, आई वुड लव टू प्ले गैंगस्टर, आई वुड लव टू प्ले स्प्लिट पर्सनैलिटीज, जितने डिफरेंट मुझे मौका आप दें, जो भी डायरेक्टर्स देख रहे हो मेरा ऑडिशन करें, मुझसे मिलें, जाने, मतलब मिलने पहले अगर अच्छा इंसान लगूं तो दें, क्योंकि अच्छे इंसान का बहुत वैल्यू है। लोगों को लगता नहीं होगा कि टैलेंट अपनी जगह है, टैलेंट 2% कम होगा चलेगा, लेकिन अगर आप पंक्चुअल हैं, टाइम पे पंक्चुअल हैं, आप जेन्युइन इंसान हैं, तो भाई बहुत, ये इंडस्ट्री आपको बहुत काम देगी, बहुत इज्जत देगी। बट वो बैलेंस है, क्योंकि कई लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, खींचेंगे भी, नकली बोलेंगे। मुझे भी इनिशियली नया नया था, कोई आया बड़ा सीनियर, मतलब सर ने, मतलब जैसे सर ही हैं, आप ही हैं, कोई आ गया तो मैंने किसी को पानी पूछ लिया, पानी हम्बल बन रहा है, कुर्सी पूछ ली, हम्बल बन रहा है, किसी मैडम का दरवाज़ा खोल दिया, हम्बल। भाई ये बेसिक एटिकेट्स हैं जो शाहरुख खान सर करते हैं, वो बेसिक एटिकेट्स हैं। बस वो जिस मुकाम पे हैं अभी, उस पे लोगों को परिवार वाले नहीं याद रहते, उस आदमी को ये छोटी छोटी चीज़ें याद है, दैट इज द रीज़न ही इज लेजेंड। सो ट्रू। और अगर हम कर रहे हैं, या ये तो बहुत बेसिक चीज़ें, ये आप भी करिए। अगर आपको लगता है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, हम नकली हैं, या हम्बलनेस का वो झाड़ रहे हैं, आप भी कर लीजिए ना एक्टिंग वैसी, उससे अच्छा ही होगा ना, लोगों को अच्छा लगेगा ना, प्यार ही बांटेंगे ना आप। वो है, लेकिन जब एक टाइम पे जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं, या कुछ लोगों को लगता है कि यार नहीं कर लिया यार इसने तो कुछ, अभी पीपल आर अप्रिशिएटिंग मी, पीपल आर सेइंग, लाइक टेक्सटिंग सो मेनी, आई गॉट सो मेनी कॉल्स, पीपल टेक्सटिंग मी कि यार हमने तो तभी पता था कि तुम मचा दोगे, जब तुम मिमिक्री करते थे, हमें तो पता था स्पार्क है, हमें तो पता था। तो वो आप उस समय नहीं थे ना, तो अभी आपको लग रहा है कि यार धर्मा प्रोडक्शन अगर विश्वास कर सकता है, शाजिया इकबाल कर सकती है, तो कुछ तो होगा। तो मेरा टेक ये है कि उनकी भी गलती नहीं होती है, ये हमें समझना है। मतलब वो चुनिंदा 2 ही 3 लोग होते हैं ना जो छांट लेते हैं, भीड़ से निकाल लेते हैं। हाँ। वो बहुत कम लोग होते हैं यार, मुर्गदोस डायरेक्टर जैसे, कि विद्युत भाई हेंचमैन में पीछे खड़े हुए थे और उन्होंने उनको लीड रोल दे दिया था विलेन का, तुपक्की में। वो एक्टर का कुछ प्रॉब्लम होता, बोला यू आर द मेन विलेन, विद्युत भाई शॉक्ड हैं। वहाँ से चीज़ें चेंज हुई बहुत तरीके से। हाँ, वो कम ही होते हैं तराशने वाले, तो बाकी नहीं है। तो उसमें आपको बुरा नहीं मानना है, मुझे मतलब मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे सब बुरा नहीं है उनकी बात का। मुझे पता है कि नहीं देख पाए, अब दिख रहा है, तारीफ कर रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये वैसा होता है। आपने पूछा क्या था, मैं कहानी क्या बता दी मैंने? नहीं, मैंने आप बिल्कुल कहा है, बेसिक एटिकेट्स आप बता रहे थे। बेसिक एटिकेट्स, आई थिंक वो लखनवी भी का भी एक अंदाज है, वही जिंदा रखना है, रखते हो, वही रहे बस।